नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। उम्मीद है कि आप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ दिनचर्या का पालन कर रहे होंगे। आज खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना से नहीं बल्कि खेती बाड़ी की खबर से। कोरोना संकट के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि क्षेत्र में सुधार के उपायों पर चर्चा की। इसमें खास तौर पर कृषि विपणन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाने और कृषि क्षेत्र को कानूनी उपायों के माध्यम से विभिन्न पाबंदियों से मुक्त करने पर जोर दिया गया। बैठक में यह कहा गया कि जिस तरीके से फसलों की मार्केटिंग की जा रही है, उसमें रणनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है ताकि कृषि विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके। खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किसानों को रियायती कर्ज दिया जाए। इसके लिए पीएम किसान के तहत विशेष किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाया जाए। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए कृषि के अंतर्राज्यीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाए। बैठक में ई नाम की ई कॉमर्स को एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने पर भी गंभीरता से विचार करने पर जोर दिया गया है। देश में जहां पे कोरोना संक्रमण की संख्या 37,000 के पार हो चुकी है, वहीं राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में करीब 1,000 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। अब रिकवरी रेट बढ़कर 26.65% हो गया। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना की करीब 2,253 नए केस सामने आए हैं और अब तक कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 37,776 हो गई। इनमें से 26,500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक देश में कुल 10,017 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,223 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 10,500 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 1,700 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 459 लोगों की अब तक मौत हुई है। गुजरात में अब तक 4,300 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए तो 600 से ज्यादा लोग ठीक हुए। वहीं 200 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हुई। दिल्ली में अब तक 3,500 लोग कोरोना से संक्रमित हैं तो वहीं 59 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं 1,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राजस्थान में 2,500 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 58 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं 800 से ज्यादा लोग इससे ठीक भी हुए हैं। देश में लॉकडाउन के बीच छात्रों के मन में अपने भविष्य को लेकर कई तरह की आशंकाएं और चिंताएं हैं। छात्रों की इन्हीं आशंकाओं को जानने और उसे दूर करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के साथ संवाद करने का फैसला किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री 5 मई यानी कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे छात्रों के साथ संवाद करेंगे। वो ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के जरिए छात्रों से लाइव जुड़ेंगे। छात्र ट्विटर पर @Dr. निशंक और मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट @HRD मिनिस्ट्री के साथ ही फेसबुक पर #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव को टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार के जरिए आयोजन जो है इसका वो ट्विटर और फेसबुक पर लाइव किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके घर भेजने में मदद तो कर ही रही है, साथ ही विदेशी नागरिकों को भी उनके वतन भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में रूस के नागरिकों को लेकर विशेष विमान को IGI एयरपोर्ट से रवाना किया गया। 271 लोगों का ये दल पिछले 1 महीने से भारत में था और भारत में रूस की दूतावास की ओर से इनके रहने, खाने और चिकित्सकीय सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया। 22 मार्च के बाद अब तक 2,000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजा जा चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया आर्थिक वैश्वीकरण से
स्वास्थ्य वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा कि इस महामारी ने भारत की स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की परंपरा को और समृद्ध किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया के सभी देशों, संस्थानों और व्यक्तियों के जीवन और सोच को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि आबादी की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश तो है ही, हमारा जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक है। इसके बावजूद भारतीयों ने असाधारण संयम, सतर्कता और एकजुटता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस गंभीर महामारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि कोविड-19 संकट के बाद भारत और अधिक आत्मनिर्भर होकर उभरेगा। देश की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को देश के प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, म्यूचुअल फंडों और विभिन्न उद्योगों को कर्ज मुहैया कराने को लेकर चर्चा की गई। आरबीआई की तरफ से कर्जों की अदायगी पर लगाई गई 3 महीने की रोक पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में आ रही मंदी से बैंकों की विदेशी शाखाओं पर पड़ने वाले असर पर भी विचार किया गया। आज सेना के तीनों अंगों के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड कोरोना वॉरियर्स को अपने अपने तरीके से सम्मान देंगे। श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और असम के डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक लड़ाकू और परिवहन विमानों का फ्लाई पास्ट होगा और देश के प्रमुख कोविड अस्पतालों पर सेना के बैंड प्रदर्शन के साथ ही फूलों की बरसात करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी सेना की मुहिम से खुद को जोड़ते हुए देश के 25 तटीय जलसीमा स्थानों पर तैनात 46 जहाजों को रोशनी से सजाने और 10 हेलीकॉप्टरों से अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करने का फैसला किया। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि नौसेना बेस सेंटर पर तैनात जहाजों में रोशनी की जाएगी और नेवी एविएशन के हेलीकॉप्टर अस्पतालों पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इन अपडेट्स में इतना ही, और इस उम्मीद के साथ कि लॉकडाउन का तीसरा चरण जो आरंभ हुआ है, कुछ जगहों पर जरूर ढील दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है करना इस दौरान। और इसके साथ साथ जो दिशा निर्देश सरकार की ओर से अलग अलग जोन्स के लिए निर्धारित किए गए हैं, आप सभी से गुजारिश है और ये उम्मीद है कि आप उसका पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।